पापा जी एफआईआर कर दो तुम किसी पे भी, अकाउंट उड़वा दिया बेचारे, कोई बात है ये। सो भाई राजवीर सिसोदिया के साथ एक पुराने कंट्रोवर्सी की वजह से बन्नी बॉस यानी कि दीपक शर्मा को अब जेल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। था ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। अभी क्या हुआ था, पीछे कुछ महीनों पहले एक आदमी की पिटाई हुई बीच रोड पे गिरा गिरा के, प्रदीप ढाका ने मारा था, जिसमें मेरा भी नाम आया था, आदि का भी आया था। आदि का फिर किसी वजह से हट गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा घसीटा गया था, बार बार वीडियो, बार बार रील, बार बार वीडियो, बार बार रील। तो भाई मैंने बहुत बर्दाश्त करा, मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई आदमी पिटा है तो इस वजह से बुरा लगा होगा, चलो हमें कह रहा कोई बात नहीं। बहुत दिन इग्नोर करा, लेकिन जब नहीं माना तो भाई देखो माँ बाप सबके हमारे भी है ना पापा जी, है ना मम्मी जी। अब कोई हमें गलत बोलेगा, गलत गाली बकेगा, गलत उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर पोस्टर बना बना कर डालेगा, कितना बर्दाश्त करेंगे। तो लोगों को ये लगता है किसी को गलत बोलो, उल्टा सीधा बोलो और बिल में घुस जाओ। हम हाथ तो किसी का आएंगे नहीं, लेकिन आप हाथ नहीं आओगे, लेकिन सामने वाला तो आपको बिल में से निकाल लेगा ना, सीधे तरीके से ना तो उल्टे तरीके से। अब हुआ क्या है, देखो इस आदमी पे एफआईआर हो गई। अब मैंने कहा जब हाथ नहीं आ रहा और तू घर में बैठ के गाली बकरा, में बिना किसी बात के, हमने कुछ करा होता तो हम सोचते कि यार हमसे गलती हुई, हमने किसी बात उठाया तो किसी ने हमारे बारे में 4 गाली बोल दी, 4 गलत बात बोल दी, कोई बात नहीं। लेकिन जब हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, पहले हमारी माँ बहन गाली बको, फिर हमसे भीख मांगो, फॉलोवर बढ़वा दो, और फिर वो नहीं बढ़े कोई और पीट गया, नाम हमारा फिर भी लगा दिया, क्यों कि सोशल मीडिया पर थोड़ी सी सिंपैथी मिल जाएगी, थोड़े से फॉलोवर बढ़ जाएंगे। अब जब एफआईआर हुई है तो रोज़ थाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, अब कोर्ट के भी काटने पड़ेंगे। बाहर जब जब जाओगे आउट ऑफ कंट्री, पहले तो जाओगे ही ना, खैर पासपोर्ट जमा हो जाते हैं कोर्ट में, लेकिन अगर जाना भी पड़ेगा बार बार कोर्ट से परमिशन लो। अब आमना सामना भी होगा, तुम्हें ये लग रहा है तुम घर में बैठ गाली बकोगे, कुछ नहीं होगा, कोर्ट में तो आमना सामना होगा। हमें कोर्ट भेजने की बात कर रहे थे, हम तो गए नहीं, लेकिन हमने तुम्हें कोर्ट में बुला लिया। तो बात यह है कि हमेशा जीवन में ध्यान रखना, कभी तुम्हें शॉर्टकट लगता ना कि आप सोशल मीडिया पे फॉलोवर बढ़ा लोगे। अब देखोगे उस लड़के का इंस्टाग्राम अकाउंट गायब है, क्योंकि पुलिस ने बैन कर दिया। अब जब पुलिस ने बैन कर दिया तो भाई वो जब ही खुलेगा जब केस खत्म होगा। केस पता नहीं कितने दिनों में खत्म होगा, तो क्या किस लिए करे चीप पब्लिसिटी स्टंट कि फॉलोवर बढ़ जाएंगे। फॉलोवर कहाँ बढ़ेंगे, इंस्टाग्राम पे। अब इंस्टाग्राम ही गायब हो गया, कर लो क्या करोगे। तो जैसे कहते हैं ना, दोस्ती और दुश्मनी बराबरी वालों से किया करते हैं जो तुम्हारे बराबर के हो। ना तो दोस्ती ज़्यादा बड़ों में ठीक है, ना दुश्मनी ज़्यादा बड़ों में ठीक। अब लोग क्या कर रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, जैसे अभी परसों मैंने उसकी डाली थी एक की रील, ये घर में बैठ के सोचते हैं किसी के 6 मिलियन है, किसी के 5 मिलियन है, किसी के 10 मिलियन है, इन्हें घर बैठे बैठे गाली दे दो, लोग देखने आएंगे, चाहे 4 गाली बकेंगे, फॉलोवर बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता। कौन आदमी तुम्हें कहाँ से कुछ नहीं पता। ऑफलाइन भी, कोर्ट में भी, थाने में, कोर्ट कचहरी में, तो क्यों अपना लाइफ हेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर कोई आर्ट है, कला है, उसे ऑफकोर्स सोशल मीडिया पे आओ, पूरा खुला मैदान है, सबके लिए है, तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी। जिसके अंदर जो आर्ट है, टैलेंट है, वो दिखाओ और खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ। और ये रील बनाने वाला मैं नहीं हूँ, ये मेरा छोटा भाई। पापा जी एफआईआर कर दो तुम किसी पे भी, अकाउंट उड़वा दिया बेचारे, कोई बात है ये, गलत बात है, पर कोई बात नहीं, सही बात है। एक बार पहले भी एक मथुरा के लड़के ने मुझ पर वीडियो बनाया था, पता नहीं क्या बोल दिया था, उसका भी पापा जी ने अकाउंट, इंस्टाग्राम भी और यूट्यूब भी सब बैन करवा दिया थाने जाके, और अब केस झेल रहा 100 लाख। तो थोड़ा सा संभल के भाई। मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि हम कोई बहुत बड़े चौधरी हैं, किसी को भी मत छेड़ो बेवजह, है ना, क्योंकि जो चीज़ गलत होती है वो गलत होती है, कानून की नज़र में भी और दुनिया की नज़र में भी। अब मेरे ख्याल से इस कंट्रोवर्सी के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ राजवीर सिसोदिया ने शुरू से लेके अंतिम तक बता ही दिया है। तो ओवरऑल बात यही है, इनका कहना यही है कि अब इन्होंने ऑनलाइन सब कुछ छोड़ दिया है। और जैसा मैंने एक पिछला वीडियो डाला था, उसमें भी ये ऑफलाइन जाके मैटर सुलझाए थे, और इस बार भी ये ऑफलाइन ही मैटर सुलझा रहे हैं। ऑनलाइन वाला ख़त्म कर दिए सब कुछ।